आइए उसके नाम का जय जयकार करें सभी लोग। यीशु, उसकी मौजूदगी यहां है, उसका प्यारा नाम, उसका नाम मरहम के समान है, और जब उसका नाम लिया जाता है तो बंधन नष्ट हो जाते हैं, चंगाई बहती है। आमीन। हृदय को शांत करें और अब और न रोएं। क्या वचन के लिए तैयार हैं? यशायाह 54 हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है, ठीक है। परमेश्वर कहता है क्योंकि ये मेरे लिए नूह के जल के समान है, मत भूलो, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के कार्य के ठीक बाद है। यशायाह 53 में कि परमेश्वर यशायाह 54 में ये शब्द कहते हैं, मसीह ने जो किया उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर कहते हैं ये मेरे लिए नूह के जल के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई है। तो कृपया इस अंश को परमेश्वर को हाथ ऊपर उठाए हुए देखें कि वो शपथ ले रहे हैं। इन लोगों को याद रखें, परमेश्वर को शपथ लेने की जरूरत नहीं है, हमें अदालत में शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ईमानदारी हर किसी में नहीं होती। परमेश्वर को शपथ लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? बाइबल कहती है परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर ने अपना हाथ ऊपर उठाकर कहा, यशायाह 53 में मसीह ने जो किया उसके कारण मैं शपथ खाता हूं, ठीक है, ये मेरे लिए नूह के जल प्रलय के समान है। जैसा कि मैंने शपथ खाई है कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, तो मैंने शपथ खाई है कि मैं तुम पर क्रोध न करूंगा और न ही तुम्हें अब डांटूंगा। अगला वचन, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा, इब्रानी में मेरी चिज्ड, तुझ पर से न हटेगी और मेरी शालोम शांति की वाचा तुझसे न टलेगी। यहोवा कहता है जो तुझ पर दया करता है। आमीन। अब वचन 9 पर वापस जाएं, ठीक है। परमेश्वर जैसा ने कहा शपथ लेने की जरूरत नहीं है, तो जब परमेश्वर शपथ लेता है तो दुगना गारंटी मिलती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या हमसे नाराज हो जाएं या फिर हमें कभी दोषी ठहराए, और ये एक शपथ है, ये नूह के जल प्रलय के समान है, ये नूह के जल प्रलय के समान है। तो अब से जब तुम आकाश में इंद्रधनुष देखो, नूह की कहानी के बारे में मत सोचना। जब परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद आकाश में इंद्रधनुष बनाया, परमेश्वर कहते एक निशानी है, ठीक है, आकाश में मेरा धनुष। ऐसा कहा जा सकता है कि परमेश्वर अपना धनुष लटकाए हुए हैं, वो अब न्याय की तीर नहीं चला रहे हैं। आमीन। वो धीरजवंत हैं, वो कह रहा है कि मुझे शांति मिली। आमीन। और अब से जब भी तुम इंद्रधनुष देखोगे, परमेश्वर कहते हैं इसका मतलब है कि मैं फिर कभी पृथ्वी पर बाढ़ नहीं लाऊंगा। क्या आपको एक पल के लिए लगता है कि परमेश्वर पाप पर नरम हो गए हैं, कि परमेश्वर ने हाथ उठाया और कहा मैं शपथ लेता हूं, मैं फिर कभी तुम पर क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं कभी नहीं डांटूंगा। वैसे वहां डांटने का मतलब सुधार नहीं, परमेश्वर अब भी हमें सुधारते हैं। डांटना हुआ इब्रानी शब्द है जिसका प्रयोग लाल सागर को डांटने के लिए किया गया है। जकरयाह में इसका उपयोग किया गया है, शैतान प्रभु तुम्हें डांटता है, यह दंड का शब्द है। इसलिए मसीह यीशु में हमारे लिए कोई दंड नहीं है। आमीन। अब अगर कोई कहे खैर खैर ये प्रतिज्ञा केवल उन लोगों के लिए है जो पाप नहीं करते, फिर मुझे बताओ परमेश्वर क्रोधित क्यों होंगे यदि वे पाप नहीं करते? झुकाओ झुकाओ। आपको पता है जब आप चर्च जाते हैं, कृपया अपना पवित्र सामान्य ज्ञान लाएं। इसे घर की दराज में न छोड़े, ठीक है। यदि आप आज्ञाकारी हो और पाप नहीं करते, परमेश्वर आपसे नाराज क्यों होंगे? यह वचन केवल उन लोगों के लिए कुछ मायने रखता है जिनके पास ये सब एक साथ नहीं है, जो लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कम ऑन, परमेश्वर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, मैंने अपना हाथ उठाया है और मैंने शपथ खाई है, ये नूह के जल प्रलय के समान है। अब से जब तुम इंद्रधनुष देखो, याद रखो ये मसीह ने जो किया है उसका अनुस्मारक है, और क्रूस पर तुम्हारे पापों को उठाने में मसीह ने जो किया है उसके कारण मैंने अपना सारा पवित्र क्रोध खत्म कर दिया है, और सब अधर्म और पापों पर मेरे धर्मी क्रोध को मेरे पुत्र के देह में डाला। मेरे पुत्र ने इसकी हर आखिरी बूंद, इसके हर अवशेष को सोख लिया और चिल्लाया, पूरा हुआ। और आज मुझे उस पर क्रोध नहीं आ रहा जो मेरे पुत्र पर विश्वास करता है। मैंने शपथ ली है कि मैं कभी भी आपसे नाराज नहीं होऊंगा, नहीं आप पर दोष लगाऊंगा, कभी नहीं। मैंने शपथ ली है, इससे अधिक स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। और यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 4:3 में जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के सिंहासन के पास आते हैं। अब देखो यहां परमेश्वर जो यहां बैठे थे दिखने में यशब और मणिकर्णी के समान थे, और यहां वहां एक इंद्रधनुष था। सिंहासन के चारों ओर इंद्रधनुष था। चारों ओर के लिए यूनानी शब्द वास्तव में बुलबुले की तरह है।
ये सिर्फ चारों ओर नहीं है, ठीक है, ये सिंहासन को घेरे हुए था। अब जहां भी देखें इंद्रधनुष ही इंद्रधनुष। इसीलिए अब ये न्याय का सिंहासन नहीं है, यह अनुग्रह का सिंहासन है। इसका मतलब क्या है? अब न क्रोध न ही दंड मेरी उपस्थिति में आए। इसीलिए आइए हम दृढ़ता से आए। हे पास्टर प्रिंस, ये केवल उन लोगों के लिए जो जानते कि परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं। पढ़ते रहिए। आइए हम दृढ़ता से आए ताकि हम दया प्राप्त कर सकें। दया उन लोगों के लिए जो असफल होते हैं और न केवल दया प्राप्त करते हैं परंतु आवश्यकता के समय सहायता करने के लिए अनुग्रह पाते हैं। आपको दोनों तरफ से मिल गया है। यदि आपने कुछ गलत किया है तो वो दया है। आप योग्य नहीं है और आपके साथ भला हो, अनुग्रह है। तो दया का मतलब आपको वो नहीं मिल रहा जिन बुरी चीजों के योग्य आप हैं, ठीक है। अनुग्रह यह है कि आपको वो सभी अच्छी चीजें मिल रही हैं जिनके आप योग्य नहीं हैं। आपको वो मिल गया है तो अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। जब भी आप आते हो आपको ये दुगनी आशीष मिलती है। हालेलुया। बस आपको ये बताने के लिए, ठीक है। मैं जानता हूं कुछ प्रचारक इसे टेलीविजन पर देख रहे हैं और पास्टर और लीडर्स, आपको पता है कभी कभी हम सोचते हैं वो व्यक्ति जो मंच पर है परमेश्वर का जन नहीं है जब तक वो मुझे नहीं मारता, और यदि वो मुझे वास्तव में अच्छी तरह से मारता है, वो उपदेश में मुझे बहुत अच्छे से पीटता है, वो परमेश्वर का जन है। और कुछ प्रचारक जो ऐसे लोगों को स्थान देंगे, वो बस आते हैं और आपको पीटते हैं और पीटते हैं। नहीं, परमेश्वर ने हमें भेड़ों को पीटने के लिए नहीं बल्कि भेड़ों को चराने के लिए बुलाया है। और पास्टर्स और लीडर्स इसे याद रखें, चट्टान पर 2 प्रहार हुए थे जब इजराइल जंगल में आया था और वे प्यासे थे। पहली बार की शुरुआत हुई थी रपीदीम के जंगल में भटकते हुए, ठीक है। वे प्यासे थे और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि छड़ी ले लो, वही छड़ी जिसे तूने नदी को मारने के लिए लिया था, और पानी लहू बन गया। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि व्यवस्था मूसा द्वारा दी गई थी और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। और मूसा का पहला चमत्कार न्याय था, पानी को लहू में बदलना, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई। अनुग्रह का पहला चमत्कार हमारे प्रभु यीशु पानी को दाखरस में बदलना था, जिसके परिणाम स्वरूप उत्सव और जीवन होता है। हाँ, यह मत भूलो कि व्यवस्था एक सेवक द्वारा दी गई थी, अनुग्रह और सच्चाई पुत्र के द्वारा आई। आप लूट नहीं सकते। आप सेवक को अमीर बनाकर पुत्र को नहीं लूट सकते। आप व्यवस्था को अनुग्रह से ऊपर नहीं रख सकते। अनुग्रह व्यवस्था से भी ऊंचा है। आमीन। बाइबल कहती है कि सेवक सदैव घर में नहीं रहता। उस कहानी को याद करें, उसने कैसे छड़ी ली थी, उसने चट्टान को मारा और पानी निकल आया। और ये सही अभी उसने यही किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। परमेश्वर कहते हैं चट्टान को मारो, और यीशु पर प्रहार किया गया। वो यीशु को हमारे लिए पीटा गया था। आपने आपको पीटना बंद करो। आपके सभी गलत कर्मों के लिए उसे पीटा गया। क्या आपको खुद को सजा देने का मन करता है? क्रूस की ओर देखो, वो तो आपकी मार थी, वो आपका कोड़ा था, वो आपकी पीड़ा थी। अपने आप को मारना बंद करो, अपने बच्चों को मारना बंद करो, अपनी पत्नी को मारना बंद करो, अपने आप को कष्ट देना बंद करो, अपने आप को पीटना बंद करो। आमीन। जब आप खुद को पीटना शुरू करते हैं तो वो घमंड की बात है। आमीन। परंतु यदि आप आराम करो और कहो, हे प्रभु, मैं मार खाने के योग्य हूं, परंतु मैं यीशु के लिए मेरी पीड़ा सहते हुए देखता हूं, और वो आपका प्रेम है, मैं आपका प्रेम प्राप्त करता हूं प्रभु, ये बदल जाएगा, ये आपके जीवन को बदल देगा। इस प्रकार मसीह को मारा गया और पानी बह निकला। करीब 30 लाख लोग थे। मेरा मतलब यह सिर्फ धारा का प्रवाह नहीं है, यह एक मूलाधार झरना था जो जंगल में बहा। अब हम यात्रा के अंत की ओर तेजी से लगभग 40 वर्ष आगे बढ़ रहे हैं। पिछला साल ये उनके भटकने का आखिरी साल था। वे फिर से प्यासे थे, और इस बार किसी अन्य स्थान पर। और बाइबल कहती है, वैसे वो इब्रानी में एक चट्टान थी, और हमारे यहां एक और इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है चट्टान, ऊंची चट्टान, क्योंकि वो चट्टान मसीह का चित्र है। एक बार जब वो मारा गया तो उसे दोबारा मारने की जरूरत नहीं है। उसका काम हर समय बना रहेगा। आप उसे दोबारा सूली पर नहीं चढ़ा सकते। तो इसलिए इस बार ये एक खड़ी चट्टान थी, ऊंची खड़ी चट्टान। क्योंकि आज यीशु पिता के दाहिने हाथ पर है। वो पिता के दाहिने हाथ पर है। तो अगर आपको कोई जरूरत है तो क्या यीशु को फिर से आकर आपके लिए मरना होगा? नहीं। उनका कार्य सदैव प्रभावशाली रहता है।
इसीलिए जब हम खड़ी चट्टान पर आते हैं, जब आप यीशु के पिता के दाहिने हाथ की ओर देखते हैं, आप क्या करते हैं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तुम इसी प्रकार पानी को बाहर निकालोगे। कहो कहो चट्टान से, कहो कहो चट्टान से। सचमुच इब्रानी में चट्टान से बात करो। पत्थर के लिए दो अलग अलग शब्द, बड़ा पत्थर और यहां ऊंची चट्टान। चट्टान से बात करो। परंतु इस समय मूसा लोगों से की शिकायत से तंग आ गया था। लोग कह रहे थे, क्या आप जानते हो मूसा, क्या तुम अंत तक, क्या तुम हमें यहां मरने के लिए लाए हो? आइए कहानी का अनुसरण करें और देखिए कि वो क्या कहता है। मूसा ने अपना हाथ उठाया, कहा नहीं। क्या आप देखते हैं वो क्या कहता है? मूसा और हारून ने मंडली को इकट्ठा किया और कहा, विद्रोहियों सुनो, क्या हमें तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालना होगा? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और चट्टान पर 2 बार मारा। अब परमेश्वर ने क्या कहा था? बोलने के लिए। आज आपको जरूरत है, आप कहते हैं प्रभु, यदि आपके शरीर में पीड़ा है तो आप कहते हैं प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आमीन। यदि आप पापपूर्ण आदतों से जूझ रहे हैं, अब देखिए हमें सिखाया जाता है, कमी है तो कमी का अंगीकार मत करो, आपूर्ति का अंगीकार करो। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है तो बीमारी का अंगीकार न करो, चंगाई का अंगीकार करो। जब आप पाप करते हैं तो हम पाप का अंगीकार करते हैं। यह सब 1 यूहन्ना 1:9 में केवल एक वचन पर आधारित है। पौलुस ने नए नियम में इस पर कभी नहीं सिखाया। एक बार और, अगर कोई कमी है, क्या आप अंगीकार करते हो? मेरा परमेश्वर आपूर्ति करता है। अगर आपके शरीर में दर्द है तो आप अंगीकार करते हैं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया। आप पाप से जूझ रहे हैं, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। और मैं आपको यह बताना शुरू नहीं कर सकता कि कितने लोग, मुझे कितनी गवाहियां मिली हैं, उनमें से कई लोग अमेरिका से हैं। ऐसे लोग जो पोर्नोग्राफी, ड्रग्स के आदी हैं, धूम्रपान। और आप जानते हैं, यदि आपने मेरे कुछ अनुसरण किया है, आपको पता है मैंने ये सिखाया कि जब आप धूम्रपान कर रहे हो तब भी कहो कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। सही विश्वास सही जीवन की ओर ले जाता है। क्या आप मेरे साथ? मूसा ने कहा, क्या हमें चट्टान में से तुम्हारे लिए पानी निकालना है? उसने चट्टान को मारा, तब तक बहुतायत से पानी निकला। आप परमेश्वर की दया को देखते हो, परमेश्वर फिर भी लोगों से प्रेम करता है, भले ही उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की। पानी बहुतायत से निकला, लेकिन देखो परमेश्वर ने क्या कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। इसके बारे में सोचो, मूसा कितना करीब था। मैं इसे पढ़ता था और कहता था, हे परमेश्वर, क्यों इतना सख्त फैसला, क्यों? यह लगभग वैसा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें। ठीक है, प्रचारकों, परमेश्वर क्रोधित प्रचारकों के बारे में यही सोचते हैं। आपने लोगों की दृष्टि में मुझे पवित्र नहीं जाना, इसका क्या मतलब है? पवित्र का क्या मतलब? मुझे अलग करो, मेरा अच्छे से प्रतिनिधित्व करो, उसकी नजरों में मुझे पवित्र मानो। ये स्वयं मूसा को पवित्र नहीं माना है, बल्कि परमेश्वर को। परमेश्वर कहते हैं, तुमने मेरा प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से नहीं किया। जब मैंने पानी के लिए उनकी पुकार सुनी तो तुमने मुझे क्रोधित कर दिया, और मैं उनकी प्यास बुझाने के लिए बहुत इच्छुक था। तुम मुझे दयालु दिखने की अनुमति नहीं देते। इसके बारे में सोचो। उसको भरपाई करनी पड़ी वादा किए गए देश में न जाने के साथ साथ ही यह सच्चाई कि मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यहोशू नाम वास्तव में इब्रानी है। इब्रानू ये यीशुआ के लिए यूनानी शब्द है, जो यीशु का नाम है। मूसा केवल ला सकता है, व्यवस्था केवल आपको किनारे पर ला सकती है, यह आपको अंदर नहीं ला सकती। आपको अंदर लाने के लिए यीशुआ की आवश्यकता है। आमीन। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, परमेश्वर कितना दयालु है। परमेश्वर कहते हैं, मूसा ने कई बार कोशिश की, परमेश्वर ने कहा मैं अंदर जा सकता हूं, परमेश्वर ने कहा नहीं। आखिरकार उसने क्या कहा, परमेश्वर क्या मैं अंदर जा सकता हूं? परमेश्वर कहते हैं इस बार मुझे अब और बात मत करो, मैं आपको कुछ बता दूं, परमेश्वर इतना दयालु था। आखिरकार हम ये नहीं जानते मूसा के शरीर का क्या हुआ। जाहिर तौर पर वहां झगड़ा चल रहा था शैतान और स्वर्गदूत के बीच में, लेकिन मेरा मानना है कि मूसा शारीरिक रूप से पुनर्जीवित हो गया था, जैसे लाजर हुआ था। यीशु की तरह नहीं, जिस तरह लाजर था। ठीक है, और अगली बार आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखेंगे। ठीक है, एक आदमी जिसने चमत्कार किए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक भविष्यवक्ता मूसा के चमत्कारों की तरह, 2 भविष्यवक्ता, 2 गवाह, और दूसरा एलिया के समान, और स्वर्ग से आग बुलाता है ना। तो मेरा मानना है कि मूसा को जिलाया गया, और उसी तरह जैसे लाजर को जिलाया गया था, उस तरह नहीं जैसे यीशु को जिलाया गया, भविष्य में फिर से मरने के लिए। क्या आप सुन रहे हो? खैर, वैसे भी वे दोनों, मूसा और एलिया कभी नहीं मरा, वो बवंडर में ऊपर चला गया है ना। तो आपने उन दोनों को रूपांतरण पर्वत पर यीशु से मिलते देखा। यीशु मृतकों से बात नहीं कर रहे थे।
यह वर्जित है ना? यीशु उन दोनों से बात कर रहे थे जो मृतकों में से जीवित हो गए थे। एक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था, एक भविष्यवक्ताओं का, मूसा, एलिया। लेकिन निसंदेह गलती पतरस की है। किसी ने उससे नहीं पूछा, क्या आप जानते हैं? यीशु मूसा और एलिया से बात कर रहे थे, वे यीशु से बात कर रहे थे। आमीन। और फिर पतरस बोला, प्रभु हमारा यहां रहना अच्छा है, आइए हम 3 तंबू बनाए। इब्रानी में सुक्कोट, जो झोपड़ियों का पर्व है। यह कहानियां झोपड़ियों के पर्व के दौरान घटी। आइए आप तीनों के लिए 3 बूथ बनाए, आपके लिए, यीशु, मूसा के लिए और एलिया के लिए। दूसरे शब्दों में वो यीशु को उसी स्तर पर रख रहा था, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के रूप में। पिता ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो, उनकी नहीं। ना व्यवस्था, ना भविष्यवक्ताओं की, प्रभु यीशु की अनुग्रह। पिता ने कहा उसकी सुनो। क्या यह निंदा और फटकार का शब्द होगा? क्या यह न्याय का शब्द होगा? पुत्र ने कहा डरो मत, उठो। क्या बस यीशु से प्यार नहीं करते? डरो मत, उठो। न्याय का एक शब्द भी नहीं, यह अनुग्रह का शब्द है। और यह मंच अनुग्रह के शब्दों का प्रचार करता रहा है। हम एक मुस्कुराते हुए भविष्यवक्ता को देखते हैं। आमीन। एक मुस्कुराता हुआ प्रचारक। हम वही हैं जहां अब्राहम था। अब्राहम व्यवस्था से पहले था। कम ऑन, अब्राहम व्यवस्था के पहले था और वो तब भी परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने उसे मित्र कहा। मुझे यह मत बताइए कि आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता है। व्यवस्था दिए जाने से पहले अब्राहम परमेश्वर के साथ चला। अब्राहम ने 450 वर्ष बाद व्यवस्था दी। हम अब भी वही हैं जहां अब्राहम आज था। क्या आप सुन रहे हो? लेकिन कुछ लोग हमें वहां ले जाते हैं जहां इजराइल था, 1500 वर्षों तक व्यवस्था के अधीन। ठीक है, जब वे व्यवस्था के अधीन थे तो यह एक अलग युग था। यदि उन्होंने आज्ञा मानी तो परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, यदि वे अवज्ञा करते तो परमेश्वर ने उन्हें शाप देता। हम उस वाचा में नहीं, आप हमारी तुलना इजराइल से नहीं कर सकते। खैर, पास्टर प्रिंस, क्या दाऊद के बारे में क्या? मेरा मतलब है परमेश्वर ने उसके बच्चे को मार डाला और परमेश्वर ने उसे कड़ी सजा दी और परमेश्वर ने ऐसा किया। मित्र, दाऊद व्यवस्था के अधीन व्यक्ति था। अब दाऊद के बारे में एक बात है, वो अनुग्रह को समझता था। मेरा मतलब है मैं उसका वर्णन किस रूप में कर सकता हूं? वो पुरानी वाचा के शरीर में नई वाचा का मन रखने वाला व्यक्ति है। वो अपने समय से आगे था और इसीलिए वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आपका चेस्ट जो अनुग्रह है, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह सदा का है। वो जानता है कि अनुग्रह तक कैसे पहुंचे। ठीक है, इसीलिए आप दाऊद की तुलना नहीं कर सकते। दाऊद का पाप उस पर डाला गया, हमारे पाप नहीं डाले जाते। क्या आप सुन रहे हैं? अंत में लूका 9, यीशु यरूशलेम जाने के लिए तैयार थे, उस क्रूस पर मरने के लिए। और लूका 9 में सामरी लोग, वो सामरिया नगर में था, उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसका मुख यरूशलेम की यात्रा पर था। जब उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना प्रेम का प्रेरित, जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है मैं आपको आज्ञा दे कि स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म कर दे जैसे एलिय्याह ने किया? उन्हें लगा कि वो आत्मिक हो रहे हैं। वे प्रभु के सम्मान की रक्षा कर रहे थे क्योंकि ये सामरी उन्हें अस्वीकार कर रहे थे। तो हे प्रभु, क्या हम स्वर्ग से आग बुलाएं? मेरा मतलब पुराने नियम की एक मिसाल थी। मेरा मतलब एलिय्याह ने उसी स्थान में सामरिया में आग बुलाई थी, तो क्या हम आग को बुलाएं प्रभु और एलिय्याह की तरह उन्हें नष्ट कर दें? वे यीशु को वचन बता रहे हैं। यीशु मुड़े, इसे देखें, मैं इसी के साथ समाप्त करूंगा। उसने मुड़कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। वे किसी दूसरे गांव में चले गए। ये कितना अच्छा है। कोई द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं, कोई धूमधाम नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस दूसरे गांव चला गया। आमीन। मैं चाहता हूं कि अमेरिका का हर प्रचारक इसे सुन सके। इस तरह यीशु जवाब देते हैं। मेरा मतलब हम पुराने नियम की मिसाल का उपयोग कर रहे हैं आज किसी चीज पर लागू करने के लिए। ठीक है, और यीशु ने उन्हें डांटा। वे कहते, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर अमेरिका का न्याय कर रहा है, पाप के परिणाम होते हैं। मैं आपको बता दूं, और आप जो देख रहे हैं, धरती कराह रही है और वे परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए कराह रही है। लेकिन यह परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा है,
परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा है। आमीन। क्या परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा? हां, जब यीशु वापस आएंगे। लेकिन तब तक हम अनुग्रह के युग में हैं। क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर संसार के विरुद्ध संसार के पापों की गिनती नहीं कर रहा है। वो उनसे कह रहा है घर आओ, घर आओ, मैं तुम्हारे पापों के विरुद्ध नहीं गिन रहा हूं। कम ऑन। और लोग नाराज हो रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि परमेश्वर अमेरिका का न्याय नहीं कर रहा है, फिर ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? पूरे विश्वास के कारण, पूरे निर्णयों के परिणाम। ये सब सुसमाचार पर वापस जाता है और मेरा समय समाप्त हो गया है। प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। आमीन, आमीन।